दोस्तों, आजकल स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो खुलकर सामने आती है। कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये टॉपिक है कुछ ऐसे स्टूडेंट की जो कहते हैं, जिनको शिकायत खास कर रहती है कि क्या हमको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने पढ़े हुए शब्द को या पढ़े हुए चैप्टर को याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सके, तो हमको पूरा चीज़ वही याद आ जाए। हम आपको यही चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इसमें आप जानेंगे कि पढ़ने और याद करने का तरीका कैसे है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जब मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे वह याद नहीं रहता है। दरअसल बात ऐसे कुछ है कि पढ़ने के बाद आपको प्राप्त जानकारी को बनाए रखना और लगभग असंभव लग सकता है। तो इसलिए यह पर्याप्त नींद और आराम की कमी के दौरान, पढ़ने के दौरान, ध्यान भंग होने के दौरान, खराब पोषण और सही किताब चुनने में विफलता या अपनी याददाश्त में, इन्हीं सबको मद्देनज़र में रखते हुए जैसे क्षय या उथले प्रसंस्करण के कारण हो सकता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे तुमको कि जो हम पढ़ते हैं उसको याद कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए। दोस्तों, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कीजिए कि अपनी याददाश्त को थोड़ा और तेज करने को कोशिश करिए, उत्सुकता को बढ़ाएं, टेंशन मत ले किसी चीज़ को लेकर। और जहाँ तक है, आप शांत जगह पर ही पढ़ाई करें तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा ऐसे में। और सुबह 4 बजे अगर आप उठ के पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको याद होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और रात को सोने से पहले पढ़ना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा का प्रॉफिट देता है हमारे स्टूडेंट्स को। इस वजह से आप ऐसे से टाइम को थोड़ा मैनेजमेंट बना के रखेंगे तो आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ कर समझें। आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करिए और उसको अपनी कहानी में बनाइए, उसको अपने जीवन में शैली में उतारिए, तो आप उस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कोई आप कहानी पढ़ते हैं तो उसमें उसमें पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद उस चीज़ को एकदम अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह जब आप पढ़ने हैं तो पूरी तरह उस कहानी में डूब जाइए और सोचिए कि ये जो चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं, आपके साथ हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो याद करने की शक्ति है वो काफ़ी इंक्रीज होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी। तो इस वजह से आप इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे जो बैक बेंचर स्टूडेंट्स होते हैं, वो खासकर उनके लिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए बता दें कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं या तो कोई लेसन वगैरह कुछ भी, आप न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप उस चीज़ को दोहराइए। अगर आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उस चीज़ की आपको ज़रूरतें हैं तो आप उस चीज़ को दोहराइए, 3-4 बार आप उसे लगातार पढ़िए, तो जाके इससे आपको जो है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारे पुराने बुजुर्गों का कहना था कि जो आप पढ़ते हैं उसको अगर लिख दें, लिख के पढ़ें, उसके बाद उसको याद करने के बाद फिर लिखें अपने से, तो इससे आपकी जो याद करने की शक्ति है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो हमारा वीडियो कुछ इस टॉपिक पे था। हम आगे मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, कुछ ऐसी